सर है ना, तो मेरी 1 घंटे की तकरीर 1000 घंटे की तकरीर बनती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा ही वक्त नहीं लग रहा है, इसमें आपका भी वक्त लग रहा है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये जो वक्त है ना हमारा और आपका, ये जो 1-1 घंटा आप मुझे दे रहे हैं, अगर ये सारे लोग 1-1 घंटा किसी मस्जिद की तामीर में रोज दे दिया करें तो बिना किसी खर्चे से एक अजीम मस्जिद की इमारत बन के तैयार हो सकती है। तो मुझे सिर्फ अपने वक्त की फिक्र नहीं, मुझे आपके वक्त की भी फिक्र है। वो कहा था किसी ने, ये है दामन ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीजान मोहतरम, ये जो महफिल आपने सजाई है बड़ी मेहनतों से सजाई है, और भाई सैयद वारिस चिश्ती साहब का हुक्म था और मेरी हाजिरी लग गई है। ये बात अलग है कि जरिया कोई भी बन जाए, लेकिन किसे आना है किसे नहीं आना है ये फैसला हुजूर किया करते हैं, हुजूर किया करते हैं। और यकीन जाने कि हमारी औकात तो इन कुर्सियों की नहीं थी, हमें तो कोई चादर भी नहीं देता। आज जो कंधों पे लोगों ने उठा के रखा है ना, ये हमारा कमाल नहीं, ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। हम ये बात अक्सर कहा करते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब मसला ये नहीं रह गया कि हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हम किस नाम से पहचाने जाते हैं। तो सैयद वारिस चिश्ती साहब, पीर नसीरुद्दीन नसीर ने तो जो कहा था वो कहा था, लेकिन बरेली के पीर ने भी बहुत बड़ा कहा था। उन्होंने कहा था तेरे टुकड़ों पे पले करके ना डाल। ये दर वाले भी सुन्नी बैठे हुए है ना? नहीं सारे सुन्नी है। हाँ माशाअल्लाह, देखो गवाही ये दे रहे तो दलील भी रहनी चाहिए, वरना आला हज़रत का नाम आए बंदा ना बोले तो फिर हमें सोचना पड़ता है ये कौन सा सुन्नी है। और भैया ताली ना बजाओ, हुजूर की महफिल है, बात सही लगे सुभान अल्लाह कहिए, वरना मुंह बंद रखिए। ये अदब की जगह बेअदबी की नहीं, बेशक थोड़ा ख्याल करें। लोग कहते हैं इतने जलसे होते हैं, मिलता कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ बात जलसों की नहीं है, लौट के तो लोग मदीने से भी खाली आ जाते, तो क्या फिर मदीने करम की जगह नहीं रह गई? नहीं, बात वो नहीं है, ये महफिल रसूल है। यहां जितने अदब से बैठोगे उतनी झोली भर के लेके जाओगे। मैं पहले अर्ज कर लूं, जिनके पास टोपियां नहीं हैं वो कम से कम कपड़े ही सर पे रख लें। यहां सिर्फ तुम नहीं आए हो, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आया करते हैं। हुजूर की महफिल है, इसका खास लिहाज रखा जाए और ये एहतमाम के साथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं मुंह उठा और चल दिए, मुंह उठा और चल दिए। ये हुजूर की महफिल है, खास लिहाज रखे इसका, ठीक है ना? भूल गए होंगे एक दूसरे को मुंह देख के ना हंसे, रह जाते हैं, हो जाता है कभी कभी टोपी घर रह गई होगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा ये मुसलमान कैसे, मैं तो समझ रहा हूं हुजूर की महफिल में आए तो फिर ईमान वाले ही होंगे ना। और अपने यहाँ हाथ उठवाने की भी कोई स्कीम नहीं चलती है ना, जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठा दें, जो नहीं सुनना चाहते वो ना उठाएं। ऐसा कोई मोमिन होगा जो हुजूर की बातें सुनना पसंद न करे? है सही बात तो यह है वारिस भाई, अता भाई, कि आदमी एक तसला बिरयानी के लिए इतनी देर नीचे नहीं बैठता जितनी हुजूर की बातें सुनने के लिए नीचे बैठ गया करते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि हमारी इज्जत से बड़ी इज्जत मदीने वाले की है ना। और मगर वो बात बड़ी अच्छी कोई कह गया था, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे, है ना। तो जहां बैठ जाते हैं वहीं अपनी जन्नत बन जाती है, बन जाती है। और फिर जहां जिक्र रसूल होता है वो जमीन जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। लेकिन जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, ये भी याद रखिएगा। हम ये जो महफिलें होती हैं बड़ी फजीलतें, कई बार ना कई तकियानूसी सोच रखने वाले खुसट लोग ये कहेंगे फायदा क्या होता है जलसे से, क्यों कराते हो ये जलसे, रात भर क्या हुआ। सुन, एक सीधी बात है, फरमाया गया जो इस महफिल में आता है वो बख्श दिया जाता है, अल्लाह वो बख्श दिया जाता है। जो इस महफिल में आता बख्श दिया जाता है, फिर तो सारे ही जन्नती बेशक। लेकिन असल क्या है? असल जन्नती होने की ये बशारत काफी नहीं, उस बशारत को बचा के रखना जरूरी होता है। आप आए, गुनाह की गठरी थी, रात भर हुजूर की महफिल में बैठे, अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिए, लेकिन सुबह उठे फजर ही नहीं पड़ी,
क्या हुआ फिर? हो गए काम पिटने के पक्के? बोले फजर छूट गई, फिर काम पिटाई के इस पे क्यों नहीं बोल रहे? काम पिटाई के पक्के। पहली बात तो आए ही नहीं, और जो आगे दो चार फजर में वो कहने देखा मौलवियों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जुमले चलते हैं फिर, या फिर आकर के तनकीद करते हैं। ये अल्लाह का घर है, तू बता चल तूने सजदे किए, गारंटी है कि तेरे पक्के कबूल है? हमने देखा नमाज पढ़ते हुए 40 साल हो गए, लेकिन लहूसत की लकीर अभी माथे से मिटी नहीं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, वजू से मुंह तो धोते रहे, लेकिन दिल पे जो मैल लगा था उसे धोने की फुर्सत नहीं मिली। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो कहता मुझे तो वो सजदे भी कबूल नहीं जिन सजदों में मैल लगा होते रहे। कई बार होता नहीं है, मस्जिद में बैठा ना, कायदे में बैठा तो यूं देख रहा किसका कपड़ा कितना अच्छा, यूं बैठे बैठे मिला रहा, दामन यूं कर रहा, यूं सलाम फेर के कह रहा कितने का लिया था। और कई बार माफ कीजिएगा, हमारी नमाजों को क्या हो गया, नमाज पढ़ के बाहर निकल के कह रहा तूने देखा? बोला क्या? बोले इमाम का अंगूठा ही लिया था। और तूने कब देख लिया भाई? का सजदे में तू नमाज पढ़ रहा था कि इधर उधर झुलका रहा था? सोचे जरा, हम कैसी नमाजें पढ़ रहे हैं। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली से कहा, हुजूर के इल्म गैब पे एतराज हुआ, नबी को खबर ही नहीं। हजरत अली को गुस्सा आया, मिंबर पे आ गए, कहने लगे सलूनी अम्मा दून अल अर्श, जो पूछना है आज अली से पूछ लो आकर के। जब ये दावा अली ने किया, एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, अली दावा है जो चाहे पूछे। कहा हाँ। का खुदा की वादानियत का ऐलान करते हो कभी खुदा को देखा है? हजरत अली ने गर्दन झुकाई, थोड़ी देर के बाद फरमाने लगा ना साइल, पूछने वाला किधर है? खड़ा हुआ, जी हुजूर मैंने पूछा था। फरमाया क्या पूछा? का कभी खुदा को देखा? फरमाने लगे सुन, जब अली सजदे में सर रखता है ना, उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक खुदा के जलवों का दीदार नहीं कर लेता। ये नमाजें हुई, ये नमाजें हुई हैं हमारी, ये सलाफ का तरीका रहा है, और इसी नमाज को मोमिन की महराज कहा गया है। वो नमाजी जो मुसल्ले पे आकर के इमाम के अंगूठे देखे, जो मस्जिद से निकल कर के इमाम की खराबियां बयान करे, गारंटी है तेरा सजदा कबूल है। वो बड़ा बेनियाज है, मुंह पे मारने पे आए तो 3 करोड़ बरस की इबादत मुंह पे मार देता है। मारने पे आए मुंह पे तो लाखों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है। किस घमंड में है? यही वजह है कि हमारी खुराफातें कमनगी हो रही हैं। जिन्हें सना याद नहीं उनके फतवे उलमा पे लगते हैं, जिन्हें वुजू का तरीका याद नहीं वो कमेंट उन पे करते हैं जिन्होंने कलमा सिखाया है। अल्लाह से डर नहीं लगता हमें? वो भाई खुदा तौफीक दे रहा है, मस्जिद जा रहा है ना, तो किसी को जलील ना करें, किसी पे उंगली ना उठाएं। जितने हम दूसरों के ऐब देखते ना, उतने गौर से अपने ऐब देख लें तो अल्लाह हमें जन्नती बना देगा। लेकिन देखते ही कोई नहीं, देखते ही कोई नहीं। अगर कोई, माफ कीजिएगा, होते कुछ नमाजी कुछ अच्छे भी होते, लेकिन कुछ खराब भी होते। खराब का मतलब, अगर एक बंदा मस्जिद में नहीं आया ना, किसी गरज से रह गया, तुम सलाम फेर के कहते हैं भाई गुड्डू नहीं दिख रहा, मस्जिद में बैठे बैठे भूरा किधर है? भूरा, ये क्या मतलब है? इस बात से हमारा क्या मतलब है? आप ये बताना चाहते हो ना कि मैं आया हूं वो नहीं आया? आप ये बताना चाह रहे हो मैं पक्का नमाजी हूं, वो कभी कभी की छोड़ देता है। सुन, हिसाब लेने वाला अल्लाह है, तू नहीं। कहते नहीं मैं तो हमदर्दी में पूछ रहा हूं। आया ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, इसे तू हमदर्दी कह रहा है। अगर तेरे सीने में किसी के सजदे छूटने का दर्द था, अगर तुझे लगा था मेरे भाई की नमाज कज़ा हो गई है, अगर तुझे यह एहसास हो रहा था कि कल से फला नमाज में नहीं आया है, तो रात के सन्नाटे में जाता, दरवाजा खटखटाता, जब तुझे कोई ना देखता उसके बिस्तर पे जाकर बैठता, फिर कहता यार तेरे बगैर मस्जिद में जी नहीं लगता है, तेरे बगैर सफों में अच्छा नहीं लगता है, यार तू आएगा मस्जिद में दिल लगने लग जाएगा, चलना तेरे बगैर सफे सुनी लगती है। अकेले में जाके बैठा, खुदा की कसम इज्जत से उसे ले
राजी ना हो जितना भाई को मस्जिद में लाने से खुदा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, इज्जतें बचाई जाती हैं, वाह वाह वाह, जलील करके इस्लाम नहीं किया जाता किसी हाय को। हाय, जिल्लत इस्लाम का कोई जाविया नहीं। वाह वाह वाह, मजा तो तब का इस्लाम भी हो जाए, इज्जत भी रह जाए। कायनात के सबसे बड़े मुस्लिह को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, लेकिन कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि मेरे हुजूर की चौखट पे किसी ने जिल्लत उठाई हो, जिल्लत उठाई हो। खुदा की कसम, अगर यही मयार हमारा हो जाए ना, इस्लाह के साथ हम इज्जत देने लग जाएं, तो दीन फिर से आगे बढ़ेगा। बेशक, हक, फिर से लोग हमें देख के कलमा पढ़ेंगे, वाह वाह, फिर से लोग कहेंगे अगर मुसलमान ऐसा है तो बानिए इस्लाम कैसा रहा। माफ कीजिएगा, आज ना बुरा तो नहीं लग रहा, और लगे भी तो मेरी बला से। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात, अपनी सीधी सी बात है। आज हम देखें अपने आप को, माफ करिए, इमामों में खामी वही निकालते हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, इसलिए कि जो कभी कभी जा रहा है उसे तो मतलब ही नहीं। आपसे गुजारिश है, कभी उलमा के, ये मशवरे के तौर पे कह रहा हूं, मानोगे फले फूलोगे, नहीं मानोगे जलील होके मरोगे। ये बात गारंटी से कह रहा हूं। उलमा के, अइम्मा के, हुफ्फाज़ व कुर्रा के पीछे मत पड़ना, इनके पीछे खड़े रहे। इनके पीछे पड़ोगे अल्लाह जिल्लत की मौत देगा। इसलिए कि ये आपके भतीजे हो सकते हैं, आपके पोते हो सकते हैं, आपके बेटे हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ बाद में है, हुजूर के दीन के नाइब पहले हैं। हुजूर के दीन के नाइब पहले। होता क्या, कई बार देखा गया, कई बार ये देखा गया है कि कहते हैं जी मेरी नमाज ना हो रही इनके पीछे। क्यों नहीं हो रही भाई? का मेरा दिल ना जम रहा। नमाज में नियत भी बांध लूं ना तो दिल ही ना लगता मस्जिद में। पट्टे, ये कमी इमाम की नहीं है, ये कमी तेरी हराम रोजी की है। अगर अल्लाह के घर में भी तेरा दिल नहीं लग रहा ना, तो कमी इमाम की नहीं है, कमी तेरे लुकमों की है। फिर इमाम ना बदल, कमाई का तरीका बदल। हलाल के लुकमे खा, अल्लाह उन लुकमों से जब नूर पैदा करेगा तो तू जहां खड़ा हो जाएगा काबा तेरे सामने आ जाए। लुकमे खराब है, दिल इमाम के पीछे नहीं लग रहा, नहीं अच्छा नहीं लग। हाँ, अगर बंदे में शरीक कोई कमी है तो शरीयत खुद उसको मुसल्ले की इजाजत नहीं देती। अकीदे का खराब है तो खुद शरीयत उसको मुसल्ले से हटाती है। फिर हमें और आपको इसमें कोशिश करने की क्या जरूरत है? अगर किसी इमाम में शरीक कोई कमी है ना, तो खुद फैसला न करना, वरना अल्लाह 7 पुश्तों तक हाफिज पैदा नहीं करेगा नस्ल में। और ये सबसे बड़ी बदनसीबी है जिसकी नस्ल से इल्म उठ जाए। पैसे वाला होना अलग बात है, दीन वाला होना अलग बात है। दीन वाला, मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी बातें सुनने वाले बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। 4 हिस्से मेरे हुजूर ने किए। वो फरमाया 5वां ना बनना, वरना अल्लाह तबाह हो बर्बाद कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुजूर कह रहे हैं, ये हमारे नबी ने कहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उनको जो उलमा से प्यार करते हैं, जो हुफ्फाज़ व कुर्रा का एहतराम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 4 पैसे आ गए ना, अब तक अब्बा ने ना जेबें काटी और बेटा मुंबई 4 दिन में जाके अमीर बन गया, और हाफिज आ रहा तो कह रहा बैठो, ऐसे यूं टांग होती, हाँ बैठो हाफिज जी बैठो, टांग नीचे कर, वरना अल्लाह ऐसी तोड़ेगा कोई जोड़ने वाला नसीब नहीं होगा। ये बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने उसूल दुरुस्त कर लें, और हम आपसे इसलिए कहना चाह रहे हैं कि किसी गलत को देख के गलत ना होना। जी माशाअल्लाह। गलत को देख के गलत कह रहा ना, मेरे अब्बा भी बेफट थे, चौराहे में किसी को टोक देते थे। ये बेफट नहीं, बेगैरती होती। इसलिए ऐसे नहीं होती। हुजूर की बारगाह में अगर किसी सहाबी के हवाले से तज़किरा होता, हुजूर फला सहाबी के अमल में मैंने ये कमी देखी, तो महफिल लगती थी हुजूर के आगे।
महफिल लगती थी, और एक महफिल बड़ी खास होती थी जो फजर के बाद लगती थी। उस महफिल में हुजूर सहाबा के दरमियान मुंह करके बैठते, और कुछ खास बातें होती, कुछ खास बातें होती। ये बात आ गई तो कह जा रहा हूं, खास बातें होती थी। और जब सहाबा उठ के जाते थे तो फिर कहते थे कि यार क्या हुआ, जो रंग वहां था वो यहां नहीं। कभी कभी कई लोग ये बात कर देते कि देखो ये नाचने वाले महफिल में कितने सुभान अल्लाह कह रहे हैं, इनका मुंह है ये महफिल में इतनी सुभान अल्लाह कहें। मैं कहता हूं मुंह बंद कर, तुझसे किसने कह दिया उनकी महफिल को अच्छा ही लोग सजाते हैं। हम तो महफिल इस नियत से सजाते हैं अगर बुरे हैं तो अल्लाह हमें अच्छा बना दे। उनके खजाने में कमी किस चीज की है? हम ये सोच के महफिल में आते हैं काश किसी दिन तो करम होगा, किसी दिन तो करम होगा, किसी दिन तो नजर इनायत होगी, कभी तो तकदीर बदलेगी। ये सोच के महफिलें लगती हैं। ये सोच के एक महफिल लगती थी हुजूर की चौखट पे। हुजूर के एक सहाबी निकले और जाकर के ना बाहर बैठे और सर पकड़ के रोने लग गए। सामने से अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे। आपने कहा क्यों रोए? कहा यार मुझे लग रहा है मैं काफिर तो नहीं हो गया, कहीं मेरा ईमान तो नहीं चला गया। कहा क्यों? कहा जो रंग हुजूर की महफिल में था ना वो रंग अब महफिल से निकल के नहीं आ रहा है। अबू बकर सिद्दीक कहते यही हाल मेरा भी तो है। कहा जो रंग वहां था वो यहाँ नहीं आ रहा है। बात हुजूर तक पहुंची। आका फरमाते हैं चुप करो, कुछ महफिलें अलग होती हैं, उनकी बरकतें भी अलग होती हैं, उनके रंग भी अलग होते हैं। किसी को देखा था तो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था उनका अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। है उन भाई ये बात बड़ी कह गई। लोग किस नजरिए से इसको सुने या कैसे सुने, लेकिन बंदा बात बड़ी कर गया। बड़ी बात इन्होंने आखिर में कही थी, उनका अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। और जो बात आखिर में कही थी, आखिर में बहुत बड़ी बात कही थी। उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। तो ये महफिलों के रंग होते, इस पे तनकीद की इजाजत किसी को नहीं, चाहे वो अल्लामा हो चाहे वो फहामा हो। पता नहीं हुजूर किस पे क्या करम करते हैं और उसकी दिल की दुनिया कैसी बदल जाती है। बैठे जमीन पे मैं जानता हूं कोई पैंट पहन के बैठा होगा, किसी के बदन पे कुर्ता नहीं होगा, हो सकता है कि किसी का चेहरा हुजूर वाला ना हो, लेकिन उनके लिए क्या बईद है यार, वो नजर डाल दे तो पत्थरों को बदल देते हैं। अगर दिल बदल दे तो क्या बड़ी बात है। उनकी महफिलों में जाया करो, लेकिन शर्त है कोई किसी को जलील ना करे, कोई किसी को नीचा ना समझे, कोई किसी को हकीर ना समझे। अपनी नस्लों में अगर चाहते हो इल्म वाले पैदा हो तो फिर उलमा का एहतराम करना है। क्या चला जाएगा, माना कि तेरी जेब पे कलम लगा है, तेरे कंधे पे स्टार हैं, होंगे अपनी जगह, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ पूरी दुनिया की आप डिग्रियां उठा के ले आओ, सारी इज्जतें सारे मनसब उठा लाओ, सारे ओहदे लेके एक पल्ले में ला के रखो, कुरान पाक की एक आयत दूसरे पल्ले में रखो, पूरी दुनिया की सारी डिग्रियां मिल करके कुरान की आयत तो क्या कहे एक कलमे का मुकाबला नहीं कर सकती है। फिर मैं खुल के कहता हूँ सबके मनसब अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी का मनसब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत। नौजवानों चंद बातें आपसे कह रहा हूं, एक एक बात गांठ बांध लेना। मैं कोई किताबी खतीब नहीं कि मैं रट के बात करूं, हकीकत ये मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है, दिल दुखता दिल। आज ना देखो जाकर के अखबार हाथ पढ़ रहे हैं, सारे न्यूज से जुड़े रहने वाले लोग हैं, है ना मोबाइल से आप देख रहे हैं बड़ी तेजी से अमेरिका में इस्लाम फैल रहा है ना, अमेरिका में इस्लाम फैल रहा है और लोग बातें करते हैं कि नहीं नहीं, एक ने तो बड़ी पोस्ट का बंदा है, उसने कहा था कि ये मौलवी जहां जाएंगे जलील होंगे। हाँ, बड़ी पोस्ट का बंदा, लोग समझ गए होंगे कौन था वो। कहिए जहां जाएंगे जलील होंगे, अल्लाह ने दिखा दिया ये जहां जाएंगे उतनी ही इज्जतें पाएंगे, ये जहां जाएंगे उतनी ही इज्जतें पाएंगे।
दुनिया परेशान है कि दीन इस्लाम बढ़ रहा है। हम भी बातें करते हैं इस्लाम बढ़ रहा है, लेकिन मेरे अजीज कोई हमारी हरकतें देखता है ना तो हमें देख करके फख्र नहीं करता, गैरत दिलाता। ये मुसलमान है। हमारे लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह अकबर। आपसे पूछना चाहता हूँ, हम अपने रवैये तो देखें सही। कोई जुमा ऐसा नहीं आता कि जिस जुमे में मस्जिद से जूते चोरी का ऐलान नहीं किया जाता है। कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता कि जिसमें आपस में झगड़े नहीं होते हैं। कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता कि जिसमें एक दूसरे के खिलाफ हम मुकदमे ना करते हो। हमारी हालात तो ऐसे हो गए हैं, लोग हमें देख करके गैरत दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं मुसलमान सबसे बेगैरत कौम है। ये जो इस्लाम बढ़ रहा है ये हमें देख के नहीं बढ़ रहा है। आखिर कौन है वो जिन्हें देख के इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है? कसम खा के कहता हूँ, वो फिलिस्तीन की पर्दे वाली बेटियां जिन्हें देख के इस्लाम आगे बढ़ रहा है। हमारी शादियों का हाल तो ये है कि हमने शादी और वलीमों के नाम पे बेटियों को बेगैरत बना दिया, और इतना बेगैरत बनाया, फैशन के नाम पे दुपट्टे उतार दिए, फैशन के नाम पे कपड़े नंगे कर दिए। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी बेटियों को हया वाली बनाओ, वरना खुदा की कसम कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। वो आदमी कामयाब नहीं है जिसकी बेटी IAS बन जाए, कामयाब वो है जिसकी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैत मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद। आज तक मैं वो जुमले भूला नहीं। उसने बच्ची से पूछा था इंटरव्यू में, फिलिस्तीन की लड़की से कहा था बताना कभी बेनकाब क्यों नहीं रहती हो, हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो? सुनो मेरी बहनों, आज तुम्हारे पास बेहिसाब पानी है, बेहिसाब खाना है। पूछ फिलिस्तीन वालों से, कसम खुदा की दुनिया जानती है हुजूर वालों पे पानी बंद किया जा सकता है, उनके हौसले नहीं तोड़े जा सकते, हौसले नहीं तोड़े जा सकते। मैं कह रहा हूं खुदा की कसम, बहुत गौर से सुने। हमें हो क्या गया? हम जा किधर रहे? हम जा किधर रहे? शादी ब्याह में भाई पैर से हटाओ पैसे, हर जगह देखें आप शादी ब्याह में कसरत है सब चीज की है, बिस्लेरी, कोल्ड ड्रिंक, मशरूब, तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन सब कुछ है, गैरत नहीं है। गैरत नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हमने गैरत का जनाजा निकाल दिया। मुझे बताओ, कई बार ऐसा होता मैरिज हालों में हम लोगों की भी दावत होती है, चले जाते तो मारे गैरत के हम खाने नहीं खा पाते, मारे गैरत के हम लोग खाना नहीं खा पाते। ये कंडीशन हमारे मुआशरे की है, और लोग इसे तरक्की याफ्ता दौर कहते हैं। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कल की बेटियों के कपड़ों में 17 पैबंद होते थे, लेकिन जिल्लत का कोई दाग नहीं होता था। आज 70,000 का नकाब तो है, लेकिन अपनी जिंदगी जिल्लत के दागों से बिल्कुल सनी हुई नजर आती है। क्या हो गया? हो क्या गया? हो क्या गया? जाके शादी ब्याह में देखो। सुन बेटे भाई, मेरे लाल, सुन रहे हैं ना? इधर सुन लो, मैं ये बातें तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अल्लाह करे ये बातें जहन में आ जाए, जहन में आ जाए, वरना पूरी कौम मिलकर के भी बेटियों को नहीं बचा पाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं, लगा लेना जितने चाहो पहरे, लगा लेना कितने बड़े ताले। मैंने एक दिन सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामजिल्लहुल अली से कहा था, मैंने सोचा अली का बेटा है, बात बड़ी बताएगा, जो कहीं हल ना हो मसले वो अली की चौखट से हल हुआ करते हैं। ये उसूल रहा है, अगर कहो तो मैं साबित करूंगा। मगर मैंने कहा हुजूर बताइए ना, बड़ी तकरीरें हम लोग कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें उलमा कर रहे हैं, बड़ी तंजीमें बनाई जा रही हैं कि बेटियां मुर्तद ना हो। मैंने कहा हुजूर आप भी कुछ बताए ना, बेटियों का ईमान कैसे बचेगा? मुंह देख के कहने लगे, मौलवी कोई तरकीब कामयाब नहीं होगी, सिर्फ एक तरीका है जो बेटियां बचेंगी। मैंने कहा क्या? कहा बेटियों को मुस्तफ़ा के दर की कनीज बता दो, किसी दीवार को ऊंची करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। हाय हाय, इनके सीने में इश्क़ रसूल डालो तभी बेटियां बचेंगी, वरना बेटियां बचने वाली नहीं है। बेटियां बचने वाली अब तो शौक हो गया ना, आम बात हो गई है ना, हर बच्ची के पास इतना बड़ा मोबाइल है। आला सरकार को आप पढ़िए, उन्होंने कलम देने को मना किया था बेटियों के हाथ में। क्यों? कहा कलम होगा तो ये खतो किताबत करेंगे, फिर पैगाम चोरी छुपे घर से निकल सकते हैं, इसलिए इमाम ने एहतियातन औरतों के हाथ में कलम देने को मना किया था। आज हमने जितने बड़े मोबाइल दे दिए, उसमें क्या नहीं हो रहा है?
उसमें क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसमें क्या नहीं दिखाया जा रहा है। हमारी बेटियां खो गई हमसे। जाओ, खुदा की कसम खा के कहता हूं, बाप की लाठी उतनी मजबूत नहीं हो सकती जितने मुस्तफा के इश्क की दीवारें बेटियों को महफूज कर सकती हैं। गलती हमने भी तो की है, हम भी तो सोशल मीडिया पे बेटी पसंद कर रहे हैं। कुछ चढ़ैले किस्म के लड़के ऑनलाइन लड़कियां पसंद कर रहे हैं। अब्बा से कह रहा, सुन भतीजी उतीजी से तेरे निकाह नहीं करने का हूं, मैंने लड़की देख रखी है। किधर है? का फेसबुक पे मिली। कान खोल के सुन लेना, ये फेसबुक वाली बहुएं चुड़ैले होती हैं। जमीनें बिक जाएंगी, सुकून की रोटी नहीं खा पाओगे। ये लिख के दे रहा हूं इसलिए कि फेसबुक पे रील बनाने के लिए या लोगों के लाइक कमेंट के लिए बेगैरत आएगी, गैरत वाली नहीं। और जिसने बाप की इज्जत की हिफाजत नहीं की, वो अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत कैसे कर सकती? इसलिए आप भी सोच समझ के फैसला करें। और आपको बता दूं, मेहर 50 लाख भी रख दो, गैरत में इजाफा नहीं करेगा। फ्री भी कर लो मेहर, बच्ची डर की वजह से पर्दा नहीं करेगी। ये जो हुनर है ना, ये माँ की दूध की घुट्टी में हुआ करता है। ये भी सुन लीजिएगा, माँ की दूध की घुट्टी में होता है। मुझे बात याद आ रही है, सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया राकिया साजिदा आबिदा सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्र शरीफ 4-5 साल है। दुनिया में सबसे पहले कुरान की कारिया बनने वाली कम उम्र खातून को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। कम उम्र में, सबसे कम उम्र में कुरान की कारिया बनने वाली जात सैयदा ज़ैनब की है। कुरान पढ़ रही बैठे बैठे, और पढ़ते पढ़ते अचानक चादर सरक गई। खातून सर की पूरी नहीं थी, हल्के बाल आगे के नजर आए। खातून जन्नत किसी काम में थी, नजर पड़ गई। ऐसे तोड़ी जैसे किसी की जान पे आ बनी हो, और जाके तोड़ के बेटी का दुपट्टा संभाला। बेटी ने कहा, अम्मी क्या हुआ? कहा, बेटी तेरी चादर सरक गई थी। कहा, अम्मी दुपट्टा ही तो था ना, ऐसे क्यों दौड़ी? कहने लगी, ना बेटी, इसे सिर्फ कपड़ा ना समझना, ये खानदान की आबरू हुआ करती है। ये खानदान की आबरू हुआ करती है। हम चूंकि खानदान नबुव्वत से ताल्लुक रखते हैं, बेटी मर जाना लेकिन पर्दे पे आंच नहीं आने देनी है। आज ना मैं पूछना चाहता हूँ, जितना बड़ा अमीर है उतनी बेगैरत बेटियां हैं। क्योंकि गरीब की बच्ची तो पुराने कपड़े में पर्दे के साथ निकल आती है। अमीर की बेटी जब तक फैशन नहीं करेगी, बाप की दौलत कैसे दिखेगी? मैं उस अमीर को अमीर ही नहीं मानता जिसने पैसा तो कमाया लेकिन गैरत ना कमा सका। हाँ, जिसने पैसा तो कमाया लेकिन गैरत नहीं कमा सका, मेरी नजर में वो अमीर अमीर ही नहीं है। और तुम्हें खुदा का वास्ता पैसे कम कमा लेना, बेटियों की रगों में गैरत का लहू रहने देना। हाँ, बड़ी बात होती गैरत का लहू रह जाना। शादियों में जाके देखो, गरीब की बच्ची के सर पे दुपट्टा मिलेगा, अमीर की बच्ची के कंधे पे रखा होगा, और गरीब की बच्ची पे फिर फबकियां कसी जाती हैं। देखो ना, पुरानी देहाती लग रही है, आज गैर मुहज्जब लग रही। इसे देखो तो सही, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अभी देखो इसे दुपट्टा अभी तक इसके कानों से लिपटा हुआ है, ये कैसी लग रही है। और शर्म कर जबान को लगाम दे, ये जिंदगी 4 दिन की है, जवानी 2 दिन की रह गई है। वो कहा था उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। ये कब्र कैसे कट जाएगी कुछ नहीं पता के। पहली बात तो ये है, अल्लाह खालिक कुल भी है, मालिक कुल भी है, वो मालिक कुल है। और याद रखिएगा, वो ऐसा कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो माँ के शिकम में मौत दे देता है, अगर चाहे तो 6 महीने की जिंदगी देता है, वो चाहे अपने कलम से तो 12 साल की जिंदगी देता है, अगर वो चाहे 24 साल की जिंदगी देता है, अगर वो चाहे 90 साल की दे देता है। अगर आज तेरे मेरे सीने में ये दिल धड़क रहा है, लोग तो पैदा होते ही मर गए थे, आखिर तूने मैंने कौन सा सजदा किया है जो इतनी सांसों का कर्जा दे रखा है? आखिर बता तो सकी, कौन सी इबादत करके बैठा है जो उसने इतनी मोहलत दे रखी है? खुदा की कसम, हमारे दामन में कोई इबादत नहीं है
जिसके बदले में ये कह सके उसने सांसें दी है, जिसके बदले में ये कह सके 40 साल उम्र दी है। खुदा की कसम अगर वो सांसें दे रखा है, इनाम कर रखा है बेटी को या बेटा, कान खोल के सुन लेना, इस सांसों को गनीमत समझो। और इससे पहले कि मलकुल मौत आए और हमारी सांसों की माला टूटे, सांसें मोती बन के हवा में बिखर जाए, उससे पहले रब रसूल को राजी करो, फिर इस शान से जाओ। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, का गैर से काम इल्लाकिल हमद में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों की, मेरे भाई मेरी बहनों, जिंदगी बेहतर कर लो। मान जाओ मौत है, यकीन करो मौत है। यकीन ना होना तो फिर कब्रिस्तान जाओ, वहां पुरानी कब्रें भी मिलेंगी, नई कब्रें भी मिलेंगी। याद रखो मौत वो है जिसने शहर वीरान किए हैं और कब्रिस्तान आबाद कर दिए हैं। और हवेलियां तो खाली हो गई लेकिन कब्रिस्तानों के पेट नहीं भरे। हाँ, सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला एक दिन कहने लगे, मौलाना मैं भी कब्रिस्तान गया था, मैंने कब्रिस्तान को देखा तो मुझे एक बात याद आई, तुम्हें भी बता दूं? मैंने कहा बताएं। कहने लगे कब्रिस्तान को देख के मुझे, देखो पूरा वजन के साथ शेर याद नहीं रहा लेकिन मफहूम उस याद है, कुछ कुछ उन्होंने जो बात कही थी। उन्होंने कहा था, हाँ शहर खामोशा, क्या कहा था, तेरी वीरानी नहीं जाती, हम अपनी जान दे दे कर तुझे आबाद करते हैं। उन्होंने कहा, वो जो पहला मिसरा था मुझे पूरा वजन पे याद नहीं लेकिन मफहूम यही था, शहर खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती, हम अपनी जान दे दे कर तुझे आबाद करते हैं। भाई जाके देखो, बड़े बड़े भी लेटे, छोटे छोटे भी लेटे, हर साइज की कब्र मिलेगी। 6 माह के बच्चे की भी कब्र है, 25 साल के कड़ियल जवान की भी कब्र है। और कब्रिस्तान किसी को लेने से इनकार नहीं करता। कम से कम ऐसी जिंदगी गुजार जाओ कि कब्र को तुझ पे नाज होना चाहिए। ऐसी जिंदगी गुजार जाओ। आज गैरत चली गई, गैरत नहीं है। शादी ब्याह में देखो दुपट्टे सरों पे नहीं मिलते। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटी तुम ही हो ना जिनकी वजह से हुजूर ने बड़े आंसू बहाए थे? मैं तो खुल के कहता हूँ बेटी, अगर दुपट्टा सर से कंधे पे आने लगे ना तो भले बाप की इज्जत के बारे में सोचना या मत सोचना, लेकिन मेरे नबी के एहसान के बारे में जरूर सोच ले। जब ये यहाँ से सरक के यहाँ आए, मेरी बहन कुछ मत सोचना, बस ये सोचना ये दुपट्टा बाप का दिया हुआ नहीं, रसूल पाक का दिया हुआ है। वरना हकीकत ये थी, औरत तो पैर की जूती भी नहीं समझी जाती थी, क्योंकि जूती भी खरीदी जाती है, औरत तो बाजार में बेच दी जाती थी। बाप के इंतकाल के बाद माँ को बेटा रखेल बना के रखता था, कनीज बना लेते थे बेटे, ये वैल्यू थी तेरी। वो तो हुजूर आए और अपनी फातिमा को सीने से लगाया, फरमाया लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने इतना जुमला क्या कहा, आज मजदूर भी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहने लग गया। हया बड़ी जरूरी चीज है, शर्म बड़ी जरूरी चीज है। मेरी बहन मेरी बेटी, पर्दा हुजूर ने दिया है तुझे, पर्दे को पाबंदी से रखना। कोई मजहब ऐसा नहीं जिसमें पर्दा ना हो, कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें पर्दा ना हो, सिवाय बेगैरत लोगों के हर जगह पर्दा किया जाता है। और हम फैशन कह रहे हैं। बेटी कह रही है अब्बा वो वाला सूट पहनना है जो मुखिया की बेटी ने पहना था। ना मेरी बहन कभी ना कहे कि वो कपड़े पहनने जो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ने पहने। सुभान अल्लाह। मांग कभी उनके नाम मांग के दे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, हम किधर जा रहे हैं यार, किधर हो क्या गया, हो क्या गया? हम बदलते क्यों नहीं? जलसे बहुत हो रहे हैं, महफिलें रोज सज रही है, लेकिन यहाँ कोई असर ही नहीं हो रहा है।
इसमें असर पैदा करो। दिल नहीं लगता ना नेक कामों में। मैं तो खुल के कहता हूँ, बेटियों से कहता हूँ, खुदा रा बड़ा एहसान है हुजूर का। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर नहीं आए थे तो हम बेटियों को कत्ल करते थे, पसीना तक नहीं आता था मत्थे पे। अपनी बेटी को कत्ल कर देते, पसीना तो क्या कह रहे हैं, शर्मिंदगी की लकीर नहीं खिंचती थी। कहते हुजूर जब से आप आए हो ना, हम पैर जमीन पे देख के रखते हैं कहीं पैर के नीचे चूंटी ना दब जाए। जब से आप आए हो एक इनकलाब पैदा हो गया, एक इनकलाब पैदा हो गया। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे खुदा का वास्ता, तुझे रब ने कितनी इज्जत दी। जो तू बिकती थी, मर जाती थी ना, आज हुजूर ने क्या क्या ना कहा। फरमाया बेटी बन के आती है माँ बाप के लिए जन्नत बन जाती है, बहन बन के आती है भाइयों के लिए राहत बन जाती है, बीवी बन के आती है शोहर के लिए मगफिरत का सबब बन जाती है, माँ बन के आती है औलाद के लिए जन्नत बन जाया करती है। ये इज्जतें किसने दी है? हुजूर ने दी है। और आज हम कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा तो क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गुड्डू पप्पू चिंटू, ये सारी चीजें चल रही है ना। और अब्बा से करी, सुनो तुम कौन होते हो, मैं अपने गुड्डू से शादी करूंगी। मेरी बहन सुन, मैं खुल के कहता हूँ, कायनात में तेरे बाप से ज्यादा तुझे कोई इज्जत नहीं दे सकता। हर बेटी के लिए सज लो, सबर लो। ये दुनिया जो तुम्हारी दीवानी है ना, ये 4 दिन की जवानी की दीवानी है, और हर जवानी को ढल जाना है, हर शबाब खत्म होना है। सिर्फ एक मेरे नबी का शबाब ऐसा है जो रोजे अव्वल से रोजे आखिर तक चढ़ता रहेगा। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। ये सिर्फ हुजूर का एक शबाब है, बाकी हम में से किसी का नहीं है। ये दुनिया जिनके लिए बाप से तुम धोखे कर जाती हो, बाप के मुंह पे हम कालिक पोत देते, किसके लिए? एक उसके लिए जिसने 3 घंटे नाली पे बैठ के बात की। हजरत ये भी एक रवैया है। मस्जिद में आए इमाम साहब, मच्छर लग रहे हैं, जल्दी पढ़ा दियो। मस्जिद में मच्छर काट रहे, नाली पे 3 घंटे फोन पे चिपका पड़ा, सांप काट ले पता ही नहीं। बहुत बड़ी बात, समझो यार, समझो। ये कंडीशन है हमारी। सांप काट ले पता नहीं, नमाज में मच्छर का भी पता चल जाए, ये कंडीशन है। हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तवज्जो है सारे लोगों की। कौन हसन बसरी? खुदा की कसम, जिसकी आज तकवे की मिसालें दी जाती है, जिसकी मिसाल रब की दोस्ती की लोगों में मिलती नहीं, उनको पढ़ो हसन बसरी। कहने लगे दौर जवानी का था, मैं भी किसी से इश्क कर बैठा। सुने, अल्लाह करे ये जुनून उतर जाए खोपड़ियों से। इसने कौम के बेड़े गर्क कर दिए, हाँ, कौम के बेड़े गर्क कर दिए। और इतने बेगैरत लोग हैं, किसी की लड़की को छेड़ेगा, भगाएगा, और 4 दिन बाद यूं चलेगा गांव में। गैरत नहीं आती, डूब के मर जा। आज लोग मुंह फेर रहे, आने वाली 7 पुश्तों तक बातें होंगी। ये वो है जिनकी परदादी बेगैरती के साथ आके बैठी। डर नहीं लगता आने वाली नस्लों के लिए? कदम बच संभाल लो अपने, न दुनिया बचेगी ना आखिरत। हसन बसरी कहते मैं भी दिल दे बैठा किसी को, मगर कहते दिल तो दिया लेकिन हम नमाजी लोग थे। हम बोलो यार, अल्लाह हमें भी नमाजी बना दे, आमीन अल्लाह। ये अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ये दिल वाले लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं दिल वाली बातें करने लगा हूं। हाँ, वरना मैं 2-4 वाक्य सुना के छुट्टी करके निकल लेता। हसन बसरी कहते मेरा भी दिल आ गया, एक लड़की से मुझे भी इश्क हो गया, मिलने जाना था, चांदनी रात थी। कहने लगे अजान हो गई ईशा की। हमने कहा नमाज पहले पढ़ लें। कहा जब नमाज पढ़ने खड़े हुए तो इमाम साहब तो फुर्सत में थे, उन्होंने रकात लंबी कर दी। कहते फिर हम पैर बदलने लगे, यार ये कब सलाम फेरेंगे, मेरा मिलने का वादा है। हमें गुस्सा आने लगा, जैसे तैसे करके नमाज से फारिग हमने नमाज पढ़ी, दौड़ लगाई महबूबा के घर की तरफ। उसका छत पे आने का वादा था, छत पे दीदार करना था, हम नीचे खड़े थे। कह रहे खड़े 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 आधी रात से ज्यादा गुजर गई। सुनते रहिएगा, आधी रात से ज्यादा गुजर गई।
कहने लगे हम आधी रात से ज्यादा खड़े रहे। कहते जब रात का आखिरी पहर आया, इधर फजर होने वाली थी, उधर वो बड़ी तेजी से छत पे आई और उसने आके कहा हसन माफ कर देना, मेरे घर मेहमान आ गए थे इसलिए आने की मोहलत ना मिली, और इतना कह के वापस चली गई। हसन बसरी कह रहे हैं मैं जब चला मेरे दिल में ख्याल आया हसन तुझे हुआ क्या, एक लड़की के लिए रात भर खड़ा रहा, तुझे गुस्सा नहीं आया था? और तू 5 मिनट मस्जिद में मुसल्ले पे खड़ा हो गया था, तुझे इमाम पे गुस्सा आने लग गया था। कहा हसन सारी रात खड़ा रहा और फजर के वक्त में लड़की आई, उसने आके इतना कहा था कि हसन मैं जा रही हूँ, मेहमान के मैं ठहर नहीं सकती। कहा उसके लिए रात भर खड़ा रहा, तुझे गुस्सा नहीं आया? बता ये तेरा कैसा इश्क है, लड़की के लिए रात भर खड़ा हो सकता है, खुदा के लिए 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। हसन बसरी कहते हैं मैंने कहा छोड़, अगर इसके इश्क में इतना मजाक है तो फिर खुदा के इश्क में कितना मजा होगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या तकरीर हो रही है कबला, वाह वाह वाह, ये वाह वाह वाह। चीजें होती हैं, बस सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। 3 घंटे चिपका पड़ा पेड़ से, कभी पता ही नहीं चलता ये पेड़ है कि लड़का है, हिलता ही नहीं, नेटवर्क खराब ना हो जाए। सही कह रहा हूं मैं, चिपका पड़ा है। अब्बा से कह रहा सुनो तुम ना करियो, रिश्ता मैं खुद करूंगा। आपसे गुजारिश करता हूं नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है, माँ बाप पूरी जिंदगी औलाद को पालते हैं, बोलो पालते हैं कि नहीं पालते? पालते हैं माँ बाप, वही बोले जो माँ बाप के जरिए आया, जो पेड़ से टपका वो कतई ना बोले। माँ बाप पालते हैं कि नहीं औलाद को? कितनी मशक्कतें उठाते माँ बाप। जिस दिन बाप पता बनोगे ना उस दिन पता चलेगा औलाद कैसे पलती है। सही बात। मैं यहाँ 400-500 किलोमीटर के फासले पे अपने वतन से बैठा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, जरूरतें हैं, बच्चों की फिक्र गली गली घुमा देती है। पूरी जिंदगी मैं समझता हूं जैसे मेरी फिक्र बच्चों के लिए, हर बाप वैसे ही फिक्र से बच्चों को पालता है। हाँ हर बाप, ये अलग बात है, किसी के बच्चे 10 लाख में भी राजी नहीं होते और कोई बच्चों को लकड़ी के खिलौने बना के खिला लेता है। ये आदतें होती हैं, आदतें होती हैं। किसी के बच्चे के आगे दुनिया भर के कीमती फ्रूट होते हैं, वो फेंक देते हैं, और कोई गरीब अपने बाप से कहता अब्बा सेब मीठा होता है कि खट्टा होता है? ऐसी भी जिंदगियां लोगों की है, ऐसी भी जिंदगी लोगों की है। लोग पूछते हैं कभी कभी मौलाना बकरा क्या रेट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे रेट पूछने आया, उसका लहजा बताता है कि कभी इसने उसकी दुकान की तरफ भी रुख नहीं किया है। लेकिन अल्लाह भला करे हमारी कौम के अमीरों का। पहली बात तो बकरा ईद में भी बकरा काटेंगे ना तो उन्हें ही देंगे जिनके घर बकरा कटा होगा। सही बात। क्योंकि पिछली बार उसने सिरी भेजी थी, हम पाए दे रहे हैं। सही बता रहा हूं, हम बकरा उन्हीं को देते जिनके घर बकरा कटा होता है, और नहीं देगा तो फ्रिज में भर लेगा। मुहर्रम तक का हलीम उसी बकरे से बनने हो गई। पहले भी तो बरकतें होती थी घर में, पहले बरकत नहीं होती थी, पहले बरकत होती थी पूछना अपनी दादी से, अगर जिंदा हो तो बरकत कैसे होती थी, उससे पूछना किसी का तावीज ला के रखा था, डोरी लटकाई थी पेड़ में, बताना किसी ने कपड़ा पड़ के दिया तो कुटिया में रख दिया था बरकत हो रही थी। वो कहेंगे नहीं पगले, हमारी आदत थी खाना बच जाता था हम फ्रिज में नहीं रखते थे, हम या तो इंसानों को खिलाते थे या परिंदों को खिला दिया करते थे। वाह वाह, आज मजाल है कोई कुत्ते को रोटी डाल दे। वाह वाह वाह, ये हमारी कंजूसी की हद। कुत्ते गलियों के भूखे फिर रहे, हमारे फ्रिज में खाना सड़ रहा है, 3 दिन बाद जब सड़ जाता जिसे कुत्ते भी नहीं खाते फिर वो कचड़े के ढेर पे फेंका जाता है। वो भाई मत रख उठा के, बच गया था परिंदों को खिला दो, जानवरों को खिला दो, रिज्क इनके पेट में जाएगा, तेरे रिज्क का इंतजाम अल्लाह अर्शों से फरमा देगा। जब से हमने फ्रिज में पैक करना शुरू कर दिया तावीजों से भी पूरी नहीं पड़ रही। बता खाली तावीज से अगर पैसे मिल जाते तो तावीज बेचने वाला 50 रुपए क्यों लेता? पहले तावीज पे खुद चढ़ के बैठ जाता ना वो। सही बात।
मैं इनकार नहीं करता, तावीज जिन चीजों के लिए बने हैं वो काम कराओ, वाह लेकिन अल्लाह ने बरकत के जो जरिए रखे वो नहीं करते। वो बकरा कटा है, पूछता बताओ वो सेठ के यहाँ बकरा है कि नहीं, हाँ वो हो गया, उनके यहाँ कल कटेगा, कहा आज दियो कल उनके यहाँ से अपने घर आएगा, कल का अपना इंतजाम कर रहा। और कह रहा मौलाना से पूछे था 3 हिस्से करने, एक बांटना, एक खाना और एक फकीरों में दे देना। पूछे आया, कुछ भी नहीं पूछ के आया, दे भी रहा तो अपने कल के लिए दे रहा है। तो उससे बड़ा ठग बिद्दी कौन है भाई? धोखा कर रहा है, शर्म नहीं आती है? और अगर देवते भी है ना कुछ लोग तो 3 बोटी, प्लेट में 3 बोटी, गरीब के घर 5 बच्चे, बोटी कितनी, उसमें 1 हड्डी, 2 माँ बाप, 5 बच्चे, 7, 2 बोटी। और कह रहे थे क्या हो जाके सवाब की नियत से, सवाब की नियत से नहीं, उन्हें झगड़ा कराने के लिए दिए 3 बोटी। मुझे बताओ ना ये क्या क्या कौन सी नेकी कर रहे हैं भाई? मेरी समझ में बातें नहीं आती हैं। मध्य 10 घरों में एक गरीब के घर दे दे, और इतना दे दे कि गरीब के बच्चे पेट भर के खा सके। बकरीद अल्लाह दे और बोटी कटे तो उन्हें मत देना जिनके 6 किलो फ्रिज में रखा है। तलाश कर कितने ऐसे हैं जो बाप से पूछते रहते हैं अब्बा बकरे का जायका कैसे होता है, उसका रेट कितना होता है। पहले तलाश करके रखो गरीब कौन है। जा खुदा की कसम खा के कहता हूँ अपने लिए 4 बोटी बचा ले, सारा उठा के गरीब को दे दे। तुझे क्या पता है अगर तेरी की गई कुर्बानी को तू अपने पेट में भर के खाएगा या किसी को कल के लिए देगा, वो बोटी अलग से उतरेगी, गंदगी बन के जमीन पे आ जाएगी। और अगर वही बोटी किसी गरीब को दे देगा अलग से बन के लुकमा उतरेगा, खुदा उसके बदले में अर्शों से नेकियां उतार डाले। वाह वाह, करेंगे इंशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, करेंगे इंशाल्लाह। कंजूसी तो नहीं करना, छीनना तो नहीं है भाई। कहाँ खोले है गेसु यार ने खुशबू, कहाँ तक है बात, कहाँ से चली कहाँ पहुंच गई। हाँ मैं फिर कहूंगा आपसे, बाप बड़ी मुश्किल से पालता है बच्चों को। बच्चों माँ बाप का एक ही ख्वाब होता है, इधर बेटा पैदा हो, वो संभालता है, अम्मा देख के कहती है चांद सी दुल्हन लानी है, वाह वाह, चांद सी दुल्हन लानी है, चांद से दुल्हन लानी है। ये माँ कहती रहती है चांद से दुल्हन लानी है। उधर बेटे की उम्र आती है ना, जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो अब्बा का सीना चौड़ा होता है। सुनो भाई, कहा हमारा वारिस जवान हो गया है, वो लड़की हो खानदानी बताना। अब्बा यूं सीना चौड़ा करके कह रहा है, हाँ बाप सीना चौड़ा करके कह रहा है हमारा शाद जवान है भाई, हमारा नूर जवान है, बताओ ना हमारा इतने जवान है। ये बाप कह रहा है, क्यों उसे फख्र है बेटे की जवानी पे, और उसे यकीन होता है बेटा इनकार नहीं करेगा, बेटा इनकार नहीं करेगा। ये सोच के बाप कहता है ये एक ख्वाब है उसका, ये मत छीनना उससे। क्या कहना है, क्या कहना है, यह हक है उसका, वाह वाह वाह, ये मत छीनना। ये नहीं कहता बद मान या मान मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। मैं आपको बता दूं बेगैरती की भी हद होती है। फोन करके कह रहे हुजूर लव मैरिज कर सकते हैं कि नहीं, हम सही कह रहे हैं लव मैरिज। मैंने कहा मैरिज तो बाद में आवे, पहले लवी डवी बताना, ये मसला क्या है, तेरे लब पे सदके जाएं। तुझे प्यार अल्लाह से नहीं हुआ, वाह, उसने तुझे आंखें दी, करोड़ों की आंखें दो, मैं 2 करोड़ दूं कोई मुझे दोनों आंखें दे देगा? 10 करोड़ दूंगा कोई दिल दे देगा? क्या मौलवी 50 करोड़ में भी दिल नहीं है। जिसने बेकीमत चीजें दी हैं कभी उससे इश्क नहीं हुआ? वाह वाह वाह, हम तो शबे बारात शबे कदर में भी जाते तो अपने नफे के लिए जाते हैं यार, अपने नफे के लिए। उस रात में भी जाके कह रहे अल्लाह 3 बिल्डिंगें बना दे, 5 गाड़ियां दे दे। शबे कदर शबे बारात में जो तेरे लिए बनाई गई थी उसमें भी तूने अपने लिए जाके मांगा। और नौजवानों खुदा की कसम खा के कहता हूँ कभी एक रात ऐसी निकाल लिया करो जब दुनिया सो गई हो, उठाओ मुसल्ला चलो मस्जिद की तरफ और जाके कह मालिक आज मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आज अपने लिए नहीं सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। मालिक मैं इसलिए आया हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा खालिक है। आज तुझे सजदे इसलिए होंगे तूने मुझे जवानी दी है, आज तेरी इबादत इसलिए होगी तूने मुझे सांसें दी है। अल्लाह आज की रात मैं सिर्फ तेरे नाम करने आया हूँ। तू इतना कह दे खुदा कह देगा एक रात तूने मेरे नाम कर दी है, मैं कुल
कायनात अपनी तेरे नाम कर दे रहा हूं। अल्लाह 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 कोई रात खुदा के लिए जी के देखो, अल्लाह जियो ना एक रात खुदा के वाह लिए। वाह वाह जीता ही कोई नहीं, जीते ही कोई सारी ना अपने आप को ठेकेदार समझ बैठे जन्नत का। कह रहे हैं हमारे मर जाना अब्बा, उसके बाद बड़ी बशारतें बेटे देते। अब्बा मर जाएंगे ना, उसके बाद बेटे बशारत देते। कह मौलाना कहा मैंने अपने अब्बा को जन्नत में देखा, तो फिर तो तू भी अंदर गया होगा भाई। भाई मैं कहूं मैंने फला को मस्जिद में देखा है, तो जाहिर है मैं मस्जिद में गया हूँ। तू कह रहा मैं अपने अब्बा को जन्नत में देखा, तू भी गया था के अंदर? कहना ना कोई कह रहा था ये जन्नत है, ये कंडीशन है। फिर खुद ही कहता हमारे अब्बा बड़ी नेकी करते थे। क्या क्या कि चिड़ियों को पानी पिलाया करते थे, नेक बात थे। परिंदों को तो पानी पिलाया उन्होंने पूरी जिंदगी, परिंदों को पानी पिलाया। सगे भाई की 3 बीघे हराम में जोत रहे थे, वो नजर नहीं आ रही। ये कंडीशन है। जरूरत है दौरे हाजिर। वाह 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 अब्बा मर जाए तो बेटा खड़े होकर कह रहा सुनो मेरे अब्बा पे किसी का कर्जा हो ले लियो। उससे कान में कह दो ना तेरे अब्बा 2.5 बीघे फालतू जोत रहे थे, कह रहा उसे अब्बा ही जाने। 10-20 रुपए की बात हो तो बेटा दे दे। सही बात, खाली रस्में ही तो रह गई हैं। जी हाँ जी हाँ ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई किसी का नहीं है। वो बीवी जो कहती है ना तेरे साथ जीना मरना है, आंख बंद होने की देर है ना, तुझे कंबल रखा हुआ लिहाफ जो है ना वो निकाल के नहीं देगी संदूक में से। कसम खा के कह रहा हूं। किसके लिए कर रहे हो ये? तुम्हारे अपने बेटे जिन कपड़ों में मर जाओगे, तेरा कितना भी लाडला बेटा होगा तेरे उन कपड़ों को पहनने तैयार नहीं होगा। अगर उतार भी दी पहली बात तो काटे जाते, अगर उतर भी गए ना कि ना ना ये फकीर को दे दो, इनमें पहन के अब्बा मर गए थे। जी चारपाई पे बाप मर जाए कह रहा बाहर खड़ी कर दो, डर लग रहा है इससे। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। औरत कहती थी तेरे बगैर दिल नहीं लगता है, तुझे न देखूं तो नींद नहीं आती है, तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। कितने बड़े बड़े वादे करती थी, लेकिन खुदा की कसम खबर आते ही ना वो यार जो तेरे गले में हाथ डाल के चलते थे ना, वो तेरे आने का इंतजार हॉस्पिटल से नहीं करते हैं, तेरे घर आने से पहले कब्रिस्तान जाके कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। वो लोग जो कहते थे आ यार तेरे बगैर दावत अच्छी नहीं लगती, 3 घंटे जो तेरे साथ होटलों में बैठ के वक्त बिता लिया करते थे, आज उनको आधा मिनट मुश्किल पड़ रहा है। वो ये सोच के परेशान है कितनी देर लगेगी दफन में। कोई कहता मेरे बिजनेस को देर हो रही है, कोई कहता मुझे स्कूल को देर हो रही है, कोई कहता मार्केट बंद करके आया हूं। इसलिए लोग तेरे जनाजे में 5 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इनके लिए तूने खुदा को नाराज कर दिया है, इनके लिए तूने मुस्तफा से दुश्मनी मोल ले ली है कि जो तुझे दफन करने में जल्दी करेंगे, जो तेरा थूक चाटते थे जिंदगी में, आज मर गया कि तेरे कपड़े छूने तैयार नहीं। यूं मैयत के कपड़े पकड़ के उठाते हैं लोग जैसे इस पे गंदगी लग गई हो। सगे बाप को बेटा पानी डालने तैयार नहीं होता, कहता डर लग रहा है। भूल गया कि ये वही तो है जो तुझे कंधे पे बैठा के गर्मी में बाजार तक लेके जाया करता था। ये वही तो है जिसने तुझे मुफलिसी के आलम में साइकिल ना होते हुए टूटी के अपनी ड्यूटी निभाते हुए तुझे कंधे पे बैठा करके स्कूल तेरे वक्त पे पहुंचाया था। आज इसके लिए तू हाथ नहीं लगा रहा है। कहता फूफा को बुलाओ वो नहलाएंगे, ताऊ को बुलाओ वो नहलाएंगे, गुस्ल भी दिया जाता है, जल्दी कफन में की जाती है। वो यार जो तेरे दरवाजे पे 5 घंटे बैठ करके मक्खन मलाई का इंतजार करते थे, VIP खाने के बारे में कहते थे 3 घंटे रुक जाएंगे, खाना अच्छा खाना है, जो तेरे दस्तरखान पे 3 घंटे तो टुकड़ों के लिए बैठे रहते थे, आज धूप को देख के कहते हैं जल्दी मिट्टी डालो बैठा नहीं जा रहा है, धूप बड़ी तेज हो गई है। ओ यार ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जब तुझे कब्रिस्तान जाने की बारी आएगी, तेरा सगा बेटा तुझे अपना चारपाई का कोना नहीं देगा। कहा वो चारपाई मस्जिद से लाओ जिसमें हजारों लेट के आज तक कब्रिस्तान गए हैं। तेरी बीवी एक चादर तुझे नहीं देती है, वही ला इलाहा इल्लल्लाह की चादर जिसने सैकड़ों वजूद ढापे हैं, उसी को डाल के तुझे कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है। तेरे अपने न चादर देने तैयार है, न बिस्तर देने तैयार है, फिर किस चीज पे घमंड कर रहा है तू? कब्र में उतरने की देर है मेरे लाल। तेरे यार जो तेरे बगैर जीते नहीं थे,
आज मिट्टी डालने में जल्दी कर रखे हैं। जो सगा है वो कहता है पहली मुट्ठी मेरी पड़ेगी मिट्टी की, पहले मैं मिट्टी डालूंगा। आज जिनके लिए तूने दुनिया जमा की है मिट्टी डालने में पहल ये कर रखे हैं, आखिरी तख्ता लगा दिया गया। तेरे यार कह रहे हैं इधर सुराख रह गया है, इसे भी बंद किया जाए, इधर रह गया है, इसे भी बंद किया जाए। कोई कहता मिट्टी थोड़ी है और बढ़ा दो, इधर मिट्टी थोड़ी है और बढ़ा दो। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, आखिरी तख्ता लगने की देर है, लोग पलट आएंगे। कोई बिरयानी पे टूटेगा, कोई कौरमे पे गिरेगा, कोई प्लेटों के लिए लड़ेगा। तुझ पे कब्र में क्या बीत रखी है ये किसी को मतलब नहीं रखेगा, वो बीतेंगी तेरे ऊपर। और तुझे खुदा का वास्ता जब दुनिया छोड़ आएगी और तू कब्र में अकेला होगा, अंधेरा होगा, तेरी कब्र को अंधेरे से उजाले में बदलने के लिए कोई यार नहीं आएगा, बल्कि मदीने का अहमद मुख्तार आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबाद, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत। मेरे भाई खुदारा करें तैयारी इंशाअल्लाह, करेंगे अपनी कब्र की तैयारी इंशाअल्लाह, करेंगे सारे इंशाअल्लाह। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मरने के लिए आए, हम यहाँ मरने के लिए आए। हमारी जिंदगी आरजी है, असल जिंदगी हमारी कब्र में शुरू होती है। कब्र से जिंदगी का हमारी आगाज होगा। जिसकी कब्र अच्छी हो गई उसका हश्र भी अच्छा हो जाएगा, और जिसकी कब्र बिगड़ गई उसका हश्र बिगाड़ दिया जाएगा। पहली तैयारी कब्र की करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह, सारे करेंगे इंशाअल्लाह, तैयारी करेंगे। मस्जिदें आबाद करो हैं, माफ कीजिएगा खुदारा अगर नमाजों में दिल नहीं लग रहा है ना, फिर लुक़्मे हलाल कीजिए। एक जगह गए मैं, वारिस भाई, शायद भाई, एक जगह जाना हुआ तो वहां के लोगों ने बताया कि हमारी कौम के बच्चे मोबाइल में अब जुआ खेल रहे हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है, उसमें भी सुना है कोई पैसे वैसे लगाए जाते हैं, वो भी एक किस्म से कह दे उसमें कई बर्बाद हो गए। हाँ, कई लोग उसमें बर्बाद हो गए, ऐसा भी सुनने में मिला है। नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर हराम की तरफ कदम बढ़ गया तो रोक लो खुदारा। हुजूर फरमा गए कि जो जिस्म हराम रोजी खा के पलेगा, अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बना देगा। हराम का लुक़्मा न खाना, मर जाना लेकिन हराम न खाना, हराम न खाना। किसी ने हजरत हसन बसरी से पूछा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? उन्होंने फरमाया दो काम करना, एक हमेशा सच बोलना, दूसरा हमेशा हलाल खाना। जबान तेरी खुलेगी, मकबूलियत की जमानत रब की तरफ से आ जाएगी। दो चीजें सच्ची कर लो, जबान सच्ची कर लो, लुक़्मे हलाल कर लो। नौजवानों, हम हुजूर की उम्मती हैं, हम इतने लावारिस नहीं है कि हमारा कोई ना है ना। वो थोड़ा सा मसला बिगाड़ दिया ना कुछ लोगों ने शेर पढ़ के, हमारा कोई नहीं है, हम दर बदर फिर रहे हैं, हम लावारिस है। किसने कह दिया लावारिस है? हम तो वो शान वाले हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। हमारा वारिस तो इतना मजबूत है, अगर इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलटा देता है, अगर बचपन में उंगली घुमा दे तो अल्लाह चांद का खिलौना बना देता है। ऐसा ताकतवर महबूब है किसके पास? ऐसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। हौसले नहीं टूटने, मजबूत रखने। हम अगर पक्के हैं ना तो फिर खुदा भी साथ है, मुस्तफा भी साथ है। हम कमजोर नहीं है, हमारे अमल कमजोर हो गए, हमारे रिश्ते कमजोर हो गए। जब हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत था ना तो एक चीख निकलती थी और मदद मदीने से आया करती थी। क्या तुमने नहीं देखा? मैं जो अभी बात अर्ज कर रहा था, फिलिस्तीन को देख के लोग कलमा पढ़ रहे। अभी अमेरिका में आग लगी तो लोगों ने तरासुरात पेश किए, कहा चिड़िया ने लगा दी थी। पता नहीं कौन चिड़िया थी भैया, कह रहे चिड़िया ने आग लगा दी थी जंगल में। तो मैं सोचने लगा, आग जब भी लगती नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ये जो आग लगी थी ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, है ना? तवज्जो है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? सुन रहे मेरी बात? आग ऊपर से नीचे लग के आई थी, किसी की फुलची जल रही थी। चुप हो यार, जो जैसे बैठे बैठे रहो, मसला कोई नहीं। वो बात सुने मेरी, आग ऊपर से लगती हुई है, कुछ पेड़ बीच में से जल रहे थे,
यहाँ से जलना समझ में आता, यहाँ से कैसे जला? किसी ने कहा चिड़ियों ने आग लगाई, किसी ने कहा खुश्की हो गई थी, किसी ने कहा इतना % सूखा हो गया था। मैंने कहा भी पगला गए हो, ये आग न सूखे से लगी न चिड़िया से लगी, ये आग जो है ना मजलूमों के आंसुओं से लग गई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये आग मजलूमों के आंसुओं से लगी थी। अल्लाह अकबर। भाई बारूद की लगी आग बुझ सकती है, खुश्की की लगी आग बुझ सकती है, लेकिन जिस आग को पानी लगाए ना वो कभी बुझ नहीं सकती है। आंसू में बड़ी ताकत होती है। अगर बुझे को जलाने पे आ जाए तो दरिया जला देता है, और जब बुझाने पे आ जाए तो मेरा इमाम कहता अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए गए, है ना? अगर बुझाने पे आ जाए तो जहन्नम तक ठंडी कर दे। लेकिन हाँ, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, हुजूर से मजबूत करे। लेकिन मसला हो गया ना, मसला हो गया जी, हमारे और हुजूर के बीच दूरियां हो गई। दूरियां हो गई। दूरी कैसे हो गई बता दूं, ये बात भी है। करम फरमाए, करम फरमाए। थके तो नहीं अभी? नूर अली नूर आ गए माशाल्लाह, शाद भाई भी आ गए, हमारे सारे मेहमान आ गए हैं। अब मेरा जाने का वक्त आ गया है, ठीक है ना? हाँ, मैं काफी देर से बता ही रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ खाना बहुत ज्यादा होता तो फिर आदमी पलटी करने लगता है। उतना खिलाओ जितना हजम हो जाए। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। मैं एक बात बताने लगा हूँ, दूरियां हो गई हमारे बीच। दूरियां कैसे हुई है सुन ले जरा, अल्लाह करे ये बात समझ में उतर जाए। शादी होती है इधर, होती है? डर के क्यों बोल रहे हो? शादी होती है कि नहीं? अरेंज ही करना, इधर मत जाना। लव मैरिज करने को कर लो, 2 दिन कलेजा ठंडा रहेगा, उसके बाद जो नहुसतें बरसेंगी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है? लव मैरिज में खानदान, माँ बाप, इन लोगों की मर्जियां शामिल नहीं होती हैं। अरेंज मैरिज में इनकी मर्जियां शामिल होती हैं। और याद रखो कामयाब वही होता है जिसके साथ बुजुर्गों की दुआएं होती हैं। बहुत अच्छी बात। ये सो बातों की एक बात है, इनकी दुआएं लेके मरना, क्या कहने हैं, दुआएं लेकर ना मरना, क्या कहने हैं। तो हम में दूरियां पैदा हो गई। शादी होती है, डीजे बजता बिल्कुल नहीं, ढोलक गीत, और बताओ फिर क्या करते हो? मिलाद होती है सबके घर, बंद कर दिए ना। ये दूर, पहले का जो मसला था मसला ही अलग था। जब से हमारे लड़के लोग मुंबई जा रहे हैं ना, जरा सा ज्यादा एडवांस हो रहे हैं। 2.5 महीने मुंबई आ रहे हैं, 2.5 महीने में मुंबई से, और बाल इतने लंबे लंबे हैं, इधर कुत्ता कटिंग, इधर को गिरे टेढ़ा चल रहा है, जैसे किसी ने थप्पड़ मार के गर्दन तोड़ दी। अजीब कटिंग है, यहाँ की बिल्कुल साफ है, ऐसा लगता है जैसे कुत्ता खुजलाता है ना कुछ, तो जहां तक पंजा पहुंचता वहां तक के बाल खत्म, जहां नहीं पहुंचे पैर में ही बाल दिख रहे। तो ये निकलो यार, ये हमारा दीन नहीं है। दूरियां हो गई। दूरियां क्यों हो गई? हमने हुजूर को याद करना छोड़ दिया। हमने हुजूर को याद करना छोड़ दिया। पहले कुरान पढ़ते थे, अब गेम खेलते हैं। पहले फुर्सत होती थी तस्बीह पढ़ते थे, अब हम गेम खेलते बैठे बैठे। फेसबुक चला रहे, हम दिन में 70 मरतबा व्हाट्सएप फेसबुक चेक करते, कुरान रखा हुआ है 6 महीने से किसी ने खोला नहीं। फिर कहते हैं बरकतें नहीं आ रही हैं। जब से शादी हुई है मुसीबत में हूं। मुझे एक बात याद आ रही है, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, आखिरी बात बता दे रहा हूं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये वो फरीद हैं कि अगर खारी पानी पे फूंक देते हैं तो खारा पानी मीठा हो जाता है। ये फरीद है, फरीद है। इनका एक मुरीद था बाबा फरीद, साल में 1 दिन आता था। सुने और ये खबर पीरों तक भी पहुंचा दो, कोई नाराज हो जाए ना तो फिर एड्रेस भी दे देना। डर किसी का नहीं, पाए मोरा लंगने से मुल्के खुदा तंगने से। हम लंगड़े नहीं है और दुनिया छोटी नहीं है, जहां चाहेंगे वहां चले जाएंगे हम लोग। तवज्जो है सारे लोगों की। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका एक मुरीद था, साल में 1 दिन आता था, और जब भी आता था बाबा फरीद के लिए बहुत अच्छे माल की लुंगी लेके आता था, अच्छे माल। 1 साल मुरीद नहीं आया, दूसरे जब दूसरे साल आया बाबा फरीद कहने लगे यार पिछले साल क्यों नहीं आया था?
उसने कहा हुजूर पिछला साल मद्दा पड़ गया था, लुंगी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, हुजूर खाली हाथ आने की हिम्मत नहीं हुई, इस बार 2 लुंगी लेके आया हूं, एक इस साल की है, एक पिछले साल की है। बाबा फरीद ने लुंगियां ली, रखी और आग लगा दी। मुरीद तड़प गया, हुजूर बड़ी मेहनत से खरीदी थी, बड़े पैसों की है, हुजूर बड़े अच्छे माल की है, हुजूर आग क्यों लगा दी? फरमाने लगे तुझे क्या पता है, तू तो खाली एक लुंगी की वजह से रुक गया, तुझे पता है मेरे 2 साल कैसे कटे? तुझे पता है मेरे 2 साल कैसे कटे? कहने लगे साल भर तेरा इंतजार करता रहा और जब तू टाइम पे नहीं आया तड़प पड़ गई। कहते हैं सुन, ये लुंगी की वजह थी जो 2 साल का फासला हुआ। फरमाते हैं जो यार को यार से जुदा कर दे उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। हर वो चीज जो यार को यार से जुदा कर उस चीज को आग लगा दो। वो यार जो हमें हुजूर से दूर कर दे उस चीज को आग लगा दो। आओ हुजूर की चौखट पे आ जाओ, फिर पलट आओ, हुजूर हमारे हैं, हम हुजूर के हैं। हुजूर ही ने कहा था शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। हुजूर ही ने तो हमें अपनाया है, और किसने अपनाया है? इसी का तज़किरा तो मेरे इमाम ने का किया है। आप फरमाते हैं वसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, लो वो आए मुस्कुराते हम मसीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। ये कौन अपना रहा है? हमें हुजूर अपना रहे, हुजूर अपना रहे। हम गुनाहगार हैं। अल्लाह हज़रत ने कहा था मैं गुनाहगार सही, मुजरिम और नाकारा सही, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीमा तेरा हैं। हुजूर के हैं हम, पलट आए, पलट आए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हाँ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमें मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल होना है। हमारा जाहिर भी हुजूर वाला होगा, हमारा बातिन भी हुजूर वाला होगा। करेंगे इंशाअल्लाह सारे नौजवान। मैं समझता हूँ डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर जवान मजबूत हो जाएगा ना, पूरा मुआशरा मजबूत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई इंशाअल्लाह बदलेंगे अपने गलत उसूल और हलाल रोजी की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। जुए के करीब तो नहीं जाएंगे, शराब के करीब तो नहीं जाएंगे, हराम रोजी की तरफ तो नहीं जाएंगे। अगर वाकई भी आ जाएंगे हराम की तरफ मुसल्ला कदम नहीं बढ़ाएंगे, खुदा तौफीक देगा तो मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाएंगे। हमारा रब रज़्ज़ाक़ है, रोजी अल्लाह देता है, हमें उसी से मांगना है इंशाअल्लाह। और मांगेंगे कैसे? आला हज़रत तरीका बता के। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत ने कहा था वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। आप कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। रोजी हलाल ढूंढेंगे इंशाअल्लाह। आले नबी औलाद अली की आमद आमद हो रही, सारे उठ के खड़े हो जाए, अदब के साथ इस्तकबाल करें। इस्माइली दूल्हा की आमद आमद हो रही है। नारे कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब मीरे महफिल की आमद आमद हो गई है, ठीक है, आप चेहरा देख लें। हाँ, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात आए हैं, सरकारे मसौली की अमानतों के अमीन आए हैं। इनका अखलाक देखो तो वाकई लगता है अगर नस्ल में इतनी अच्छाइयां हैं तो असल में कितनी अच्छाइयां लगी होंगी। क्या अच्छी बात, वाह वाह। आप देखिएगा, फिर आप देखिएगा। हाँ, वो शराफत, नजाबत, क्या क्या हुस्न और कमाल देखने आप देख लो। आज इनका चेहरा देखो, जी करता इन्हें देखते रहे। हाँ, इन्हें देखो तो नजर हटाने को जी नहीं चाहता। फिर जिन्हें हुजूर चूमते रहे होंगे वो कितने हसीन लगे होंगे। सोचा करें, कभी समझा करें, तेरी नस्ले पाक में है। जो बरेलवी हैं वही बोले, फिर मैं यही बात कह दूंगा। करम करम। सोले कुल्ली बदअकीदा कतई न बोले, उसकी आवाज तो चंदे में भी नहीं चाहिए। जो बरेलवी वही बोले, तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा,
है ने नूर तेरा। नूर का आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और आगे फरमाते हैं सैयदों के हवाले से दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। बड़ी अजीम शख्सियत हुजूर हसन मिल्लत की ज़ात में मौजूद है हमारे पास। बड़ी बात है जिनकी गलियों के चक्कर लगाते लगाते लोगों के जूते घिस जाते हैं ना, आज वो ज़ात चल के हमें इज्जतें बख्शने के लिए तशरीफ लाई है। क्या नाम है इस बस्ती का भाई? अंदौली। अंदौली के खुशनसीब मुसलमानों नौजवानों, आपकी मोहब्बत हजरत को यहाँ तक खींच लाई है। हाँ, अगर आप इनसे इश्क करते हैं हद दर्जे तो ये मसोली से आ गए हैं। अगर आप हुजूर से इससे भी ज्यादा इश्क करेंगे तो हुजूर मदीने से तशरीफ ले आए। भाई पढ़ देता हूँ, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। हम बरेली वाले लोग हैं, हमारी निस्बतें बुजुर्गों से जुड़ी रहती हैं और कभी हम अपना वसीला नहीं देते, इन्हीं के वसीले पेश करते, इन्हीं के वसीले पेश करते। बड़ी खुशनसीबी है, हुजूर का बेटा आ गया है। ठीक है ना, क़यामत में अल्लाह पूछेगा रात कहाँ गुजरी थी। तो हो सकता है वो रातें जिसमें सैयद ना हो, जमानत ना बने, जिसमें मसूली का शहजादा आया हो और इतना असली नस्ली सैयद के जिसके शजरे की कस्में उठाई जा सकती हैं। हाँ, ऐसा मजबूत सैयद आया है जिनकी सियादत सूरज से ज्यादा रोशन है। वो शख्सियत आई हुई है तो अपने मुकद्दर के धनी हैं हम लोग कि हम अपनी महफिल में अल्लाह पूछेगा कहाँ गुजरी तो हम कह देंगे मालिक फला जमीन थी, वो मकाम था। गवाह कौन है? तो फिर हम इनका दामन पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फिर इन्हीं को पेश करना है। माशाअल्लाह आप चेहरा देखें, बाकी तारुफ मेरी औकात क्या मैं करा सकूं। इमाम शाफई से किसी ने कहा था हुजूर आप बताएं सैयद की शान क्या होती है, तो आपने कहा था मेरी औकात क्या मैं बताऊं। बस इतना समझ लो ये वो लोग हैं अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। बड़ी बात है, हुजूर का बेटा आया है। मैं अहले खिरत से गुजारिश करूंगा कि जो किसी दामन से वाबस्ता ना हो आज अली के बेटे के दामन से वाबस्ता हो जाएं। ये मुकद्दर की महराज है, मुरीद होने के लिए लोग इनकी चौखट पे आते हैं। ये आज फैज बांटने तुम्हारे दरवाजे आए हुए हैं। हाँ भाई बड़ी बात है। मैं तो एक बात अक्सर कहता हूँ, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। माएँ अच्छी होती है तो क्या कहना है हुजूर, जिंदाबाद। नस्ल अच्छी होती है। अली का बेटा है, देगा भी तो थोड़ा नहीं देगा। शर्त ये है बस ये दे दे। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हाँ हुजूर का बेटा आया हुआ है, इंशाअल्लाह हमें इनकी दुआएं भी लेनी है और इनके शजरे इनके सिलसिले से वाबस्ता भी इंशाअल्लाह होना है। होंगे ना इंशाअल्लाह, होंगे इंशाअल्लाह। हुजूर फरमाते मेरी औलाद से प्यार करना, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करे उसकी इज्जत करे या उसकी खिदमत करे, आका फरमाते मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। हाँ फिर बरेली से आवाज आती वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। ठीक है ना, मुझसे हुक्म दिया गया था हुजूर का शजरा पढ़ना है। करम फरमाए। ठीक है, सुई मेरी 1.5 घंटे के पार जाने वाली है। अल्लाह करे आप मोहब्बत से सुन लें। हुजूर इजाजत तो मैं शजरा पढ़ दूं, बस इजाजत मिल गई है। अब रोकोगे मैं फिर भी पढ़ूंगा। हाँ क्योंकि मैंने इजाजत दरबान से नहीं मालिक से ली। हाय हाय हाय, मालिक से लियो, मालिक को कदम हमें आला हज़रत ने सिखाया है। आज के चुंदे लोग कहते हैं ना अजमेर और बरेली का मसला ही नहीं। मैं कहता हूँ असली चिश्ती बरेलवी ही होते हैं। सरकारे आला हज़रत गरीब नवाज की चौखट पे गए, अंदर नहीं गए मजार शरीफ में, बाहर खड़े रहे, अंदर नहीं गए। किसी ने कहा हज़रत अंदर जाइए ना, तो बड़ी बात आला हज़रत ने कही थी, फरमाया कुत्तों का काम चौखट पे बैठना होता है, घर के अंदर जाना कुत्तों का काम नहीं होता है।
तो हम वो लोग हैं तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। है ना, बस हुजूर का शजरा पढ़ना, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग बड़े मजे में बैठे हैं, अभी तक सुभान अल्लाह कतई बोलने तैयार नहीं हो रहे। ऐसे सुभान अल्लाह ना कहो जैसे कि तूफान आ रहा है, धीरे धीरे आवाज आ रही, सारे एक साथ बोल दो सुभान अल्लाह। मैं बता दूं ये मेरा हाथ है ना, ये हाथ का इशारा हो ना तो क्या समझोगे? क्या कहने हैं? मौलवी दाद लेना चाह रहा है? नहीं, मेरा मकसद होगा मौलवी सांस लेना चाह रहा है। हाँ भाई, फिर जब हाथ का इशारा हो तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा तो आपको भी नेकियां देगा, करम करेगा तुम्हारे सदके में भाई, हमें भी मिल जाएगी। ठीक है ना, लेकिन साथ ना छोड़ना। शजरा पढ़ रहा हूं, नमाज जनाजा नहीं कि तकबीरें पूरी करके रुकूंगा। तुमने साथ छोड़ा, इधर मैंने सांस तोड़ा, साथ दोगे? कैसे बोलने जरा? ए भैया पैसे ले जाओ उठा के, मगर बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना, पैसे का मसला हो तो कतई सब ले जाओ उठा के, लेकिन महफिल जितनी अच्छी चल रही है उतनी अच्छी चलती रहनी चाहिए। जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा इसको आवाज दे दो और वही वाली गूंज दो जो नूर अली नूर को दोगे, शाद भाई को दोगे और हमारे तमाम शायरों को दोगे। इनका लहजा देखना, अब हमारा भी देखना। बोले जरा, मैं हट जा बोलो ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकनेक, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, आमद हुजूर हसन मिल्लत इस्माइली दूल्हा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बात रह गई है, बैठ जाइए, बात रह गई है, इजाजत है तो बात पूरी कर लूं। बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठो बैठो, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। बैठ जाओ, ये सामने वाले लोग थोड़ा सा हट जाएं प्लीज। हम बात कर लेंगे सबसे, हम बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे सबसे, हम बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। आप अगर मेरे लिए आए हो ना तो महफिल खराब करो, और हुजूर के लिए आए हो तो महफिल सजा के रखो। हुजूर के लिए आए ना, हुजूर के लिए आए ना तो आए, फिर बैठ जाए, बैठ जाए मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। इस उम्र में कसम से बड़े बड़ों को नींद आ जाती है, ये हुजूर के गुलाम है, ये बच्चे छोटे छोटे जग रहे, ये बता रहे हैं गोया इश्क जवान ही नहीं करते, हुजूर से बच्चे भी इश्क किया करते हैं, बच्चे भी हुजूर से इश्क करते हैं। बैठ जाइए जो जहां बैठा है, बस बात पूरी करने लगा हूं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ,
पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा जाहिर भी इस्लाम वाला होगा, हमारा बातिन भी इस्लाम वाला होगा। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा के दी हुई तालीम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहे ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। देखो हुजूर का बेटा बैठा, आज तक तन्हाई में कलमा पढ़ा होगा, आज इन्हें कलमे का गवाह बना के कलमा पढ़ना, इन्हें गवाह बना के कलमा पढ़े और जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।